Hello दोस्तों and very good morning to all of you. SBI क्लर्क फर्स्ट शिफ्ट इज ओवर एंड उसके जो जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उसमें से एक मित्र हमारे जो गए थे उन्होंने फ़ोन किया और जिसका जो एनालिसिस था वो हमको दिया। ओवरऑल जो जितने भी इन्होंने किए हैं वो ठीक ठाक तो किए हैं, लगभग 83-84 के आसपास किया है। अच्छा अटेम्प्ट था उनका भी। और उन्होंने जो भी हमको बताया है कि क्या क्या एग्जामिनेशन में आया था SBI क्लर्क के फर्स्ट शिफ्ट में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आया था। सबसे पहले हम लोग जो है शुरू करेंगे इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन में आप जान लीजिए कि आरसी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद वर्ड स्वैप के भी क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन भी था, ठीक। और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया इस बार। ये चीज़ ठीक थी कि पैरा जंबल नहीं देख के सेंटेंस अरेंजमेंट दे दिया कि अगर पैरा जंबल में अगर एक भी क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर हो जाता है तो आपके पाँचों गए, एक मिल गया तो मिल गया, तो बाकी पाँचों चले जाएंगे। लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये है कि अगर आप चाहें तो पाँच के पाँचों सही कर सकते हैं, और तीन भी अगर आपको करने हो तो तीन भी सही करिए, जो भी करेंगे आपका एग्जैक्टली सही होगा, ठीक। उसके बाद क्लोज टेस्ट भी देखने को मिला और वर्ड सब भी देखने को मिला। ओवरऑल शिफ्ट काफ़ी अच्छी थी। इजी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो कह रहा था कि पेपर मुझे इजी नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है, अगर इजी नहीं लग रहा तो सबके लिए कठिन है, तो सबके लिए कठिन है, किसी एक के लिए कठिन नहीं है। उसके बाद हम लोग जब उसने मैथ का रिव्यू दिया, हम लोगों का क्या था SBI क्लर्क में कि 15-15 लगभग सिंप्लीफिकेशन मिल रहा था। अब इनको साहब को 10 सिंप्लीफिकेशन मिला, उन्होंने बताया जो हमें, और उसके बाद क्वाड्रेटिक भी इनको मिली, एंड देन DI, फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ था, मिसिंग नहीं थी और ना रॉन्ग सीरीज थी। सीरीज का इन्होंने जिक्र नहीं किया, ये चीज़ आप जान लीजिए। सीरीज का जिक्र नहीं किया तो सीरीज नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग पोर्शन पर। रीजनिंग में क्या था, सर्कुलर अरेंजमेंट इन्होंने बताया, सबसे पहले मेंशन किया। उसके बाद जो है जितनी भी पजल थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्कुलर था। उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड थी, और बॉक्स बेस्ड पजल थी, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी। मतलब सब जो आखिरी दिन में दिए उनको सब कुछ मिल रहा है भाई, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका सिलॉक्स इनइक्वालिटी, ये उसके बाद जो है आपका ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन, ये सब भी था। उसके बाद मिसलिनियस से क्वेश्चन सारे थे, ठीक है। ओवरऑल मैं भाई इजी तो नहीं कहूँगा, इजी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है। जिस हिसाब से वो पेपर उन्होंने पेपर दिया है और उन्होंने बताया है, पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर पेपर हम लोग के जो अब लास्ट है, ठीक ठीक है, कोई नहीं, अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे, परेशान मत होइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो स्टार्टिंग में पेपर दिए उनका पेपर का लेवल जो थोड़ा सा इजी था, कठिन नहीं कर सकते हो, हार्ड भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा आज के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो था, क्योंकि जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते हैं पेपर का लेवल हाई होता चला जाता है। इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ कि ज़बरदस्ती अगर नहीं मारे, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किए हैं तो हो जाएगा, कंफर्मेशन आराम से रखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, आराम से पेपर दीजिए, मज़े में पेपर दीजिए, मज़ा आएगा। बाकी IPS PO अगर मेन चीज़ का लगा हुआ है तो कल से आप तैयारी आज अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, कल आपको पेपर देना है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।